रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रजनी और वरुण अनु को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। अनु उनके पास आती है और बोलती है, सॉरी, तुम लोग पर्सनल बातें कर रहे थे और मैं यहाँ पर आ गई। रजनी बोलती है कि कोई बात नहीं है अनु, तुझे कुछ काम था क्या? अनु बोलती है, नहीं, मैं तो ये देखने के लिए आई थी कि तुम लोगों को अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हेल्प करवा दूँ। अनु रजनी को बताती है कि कल जो फैशन शो हुआ था ना, उसकी वजह से परी और इशू दोनों को नया काम मिला है। कल मुझे उनके साथ मीटिंग के लिए जाना है। रजनी बोलती है कि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अनु बोलती है, थैंक यू। अनु बोलती है कि ये चोल है ना, मुझे लगता है कि मेरे लिए, इशू के लिए और परी के लिए काफ़ी ज़्यादा लकी है। इस चोल को कभी किसी की नज़र ना लगे। अनु वरुण को बोलती है कि दो ही बैग है, तुम ले आओ। आगे हम बा को देखते हैं, वो परेशान हो रही होती है। बा बोलती है, पहले तो दिन भर का काम करो, खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता है। बा अलमारी में कुछ सामान रख रही होती है, तभी बा गिर जाती है। बोल रही होती है कि अरे मैं तो मर गई, जल्दी से यहाँ आओ। सब लोग बा के पास आते हैं। तोशु बोलता है कि अच्छा हुआ बा, ये आपके पैर पर नहीं गिरा, वरना आपका पैर टूट जाता। बा बोलती है, पता नहीं आजकल हमारे घर में क्या हो रहा है। बापूजी भी बोलते हैं कि हाँ, पता नहीं क्या हो गया है। किंजल बोलती है कि पता नहीं क्या हो गया है, 2-3 दिनों से कभी कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट जाता है। बापूजी बोलते हैं कि इंसान बूढ़ा होता है तो घर भी तो बूढ़ा होता है ना। इधर दोषी बोलता है कि अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाएंगे घर को ठीक कराने में। बाकी बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छत भी टूट कर गिर जाए, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। तोशु बोलता है कि पाकी सही बोल रही है, हम लोगों को अपने घर को शिफ्ट कर लेना चाहिए। पाप बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा कौन सा दूसरा घर खरीदा हुआ है जो हम चले जाएंगे। बाप बोलती है कि भले ही ये घर बूढ़ा हो गया हो, हम इसकी मरम्मत करवा लेंगे। तोशु बोलता है कि बाप समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, ये घर बूढ़ा हो गया है, हम यहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं, इस घर को बेच देंगे, बाद में हमें 4-5 फ्लैट तो मिल ही जाएंगे और हम लोग आराम से रहेंगे। तोशु बोलता है कि बा, मैं आपको समझता हूँ, लेकिन ये घर और इसकी छत आपको कुछ नहीं समझेगी, क्योंकि अगर जिस दिन इस छत को गिरना होगा वो गिर जाएगी, ये नहीं देखेगी कि नीचे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। पाकी बोलती है कि हाँ, तोशु भाई सही बोल रहे हैं, इस घर को बेचने के बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। बापूजी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम पहले अनु से बात कर लो, अनु को बता दो कि तुम ये घर बेचना चाहते हो। पाकी बोलती है कि तोशु भाई, मम्मी से बात आप ही करेंगे। बापूजी बोलते हैं कि हाँ, तुझे ही बात कर लेनी चाहिए, तू अनुपमा का नकली डेथ सर्टिफिकेट बना सकता है, तू तो कुछ भी कर सकता है, अनु से बात करना। बापूजी बोलते हैं, लो मैं फ़ोन मिला कर देता हूँ। तोशु बोलता है कि नहीं, रहने दीजिए बापूजी, मैं अभी किसी मज़दूर को यहाँ पर लेकर आता हूँ और काम शुरू करवा देते हैं, ठीक हो जाएगा घर। बाकी बोलती है कि हाँ, करवा लो, मरम्मत करवानी है तो। वैसे भी मैं तो यहाँ पर ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं हूँ, बस ईशानी को अच्छा सा काम मिल जाए, उसके बाद तो मैं उसके साथ मुंबई ही चली जाऊँगी। बापूजी बोलते हैं, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, मुझे पता नहीं लगता कि तुम दोनों में से ज़्यादा टैलेंटेड कौन है। तो शू और पाकी दोनों साथ बोलते हैं कि किस चीज़ में। बापूजी बोलते हैं कि ख्याली पुलाव पकाने में। किंजल बा को बोलती है, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। इधर बापूजी बोलते हैं कि लीला, क्या ये घर सच में रहने लायक नहीं रहा है? लीला बोलती है कि नहीं रहा, लेकिन सही बोलूँ तो मैं इस घर से नहीं जा सकती। हम जब तक हैं हम इस घर को नहीं बेचेंगे, हमारी मरने के बाद इनको जो करना है वो करें। इस घर में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। आगे हम अनु को देखते हैं, वो सब्जी लेकर आ रही होती है, उसके हाथ से ठेला गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर भारती और वरुण दोनों आ जाते हैं और ठेले को गिरने से बचा लेते हैं। भारती बोलती है कि अनु ताई, ये मुझे दे दीजिए, मैं ले जाती हूँ। वरुण बोलता है कि लाओ मुझे दे दो, मैं ले जाऊँगा। भारती बोलती है कि हमें इस चीज़ की आदत है। वरुण बोलता है कि मुझे आदत नहीं है, आदत डालने के लिए तो मैं यहाँ रह रहा हूँ। भारती बोलती है, मैं ले जाऊँगी। भारती सब्जी वहाँ से ले जाती है। इधर वरुण बोलता है कि मासी, ये मुझसे नाराज़ है क्या? अनु बोलती है कि हाँ, शायद। अनु दो छोटी बच्चियों के पास रुकती है, उनको बोलती है कि तुम लोग कैसे हो। वो दोनों वहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। वरुण बोलता है कि यहाँ पर धूप में बैठकर पढ़ाई क्यों कर रहे हो, घर पर जाकर पढ़ाई करो ना, यहाँ पर कितना सारा शोर है। अनु बोलती है कि इनके घर पर और भी ज़्यादा शोर है, क्योंकि इनके एक कमरे के अंदर ये 8 लोग रहते हैं। कोई टीवी देख रहा होगा, कोई फ़ोन पर बात कर रहा होगा, इससे अच्छा ये यहीं पर पढ़ लें। अनु देखती है कि धूप तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वहीं पर एक साड़ी लटकाई हुई होती है, अनु उसको आगे की तरफ कर देती है। उन बच्चियों को वो धूप नहीं लगती, वहाँ पर थोड़ी छाँव हो जाती है। बोल रही होती है, थैंक यू आंटी। अनु बोलती है कि वेलकम, और 1 मिनट रुको। इसके बाद अनु उन दोनों को रुई देती है, उनके कानों में रुई लगा देती है। अनु बोलती है कि अब ठीक है ना, अब तुम आराम से पढ़ाई करो, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उनकी हेल्प करके। वरुण बोलता है कि वाह मासी, आपने कितनी आसानी से इन दोनों की मदद कर दी ना। अनु बोलती है, किसी की हेल्प करने के लिए नेता का होना या बड़ा इंसान होना ज़रूरी नहीं है, हेल्प करने के लिए दिल में बस जज्बा होना चाहिए। अगर इंसान चाहे ना तो जो अपनी छोटी छोटी कोशिशों की वजह से बहुत सारा बदलाव ला सकता है, किसी इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। वरुण बोलता है, वाह मासी, मासी आपकी ये सीख काफ़ी अच्छी है, मैं इसको हमेशा याद रखूँगा। अनु उन बच्चियों को देखती है तो वो सोचती है कि इनके अलावा काफ़ी सारे और भी बच्चे होंगे जो घर में शोर शराबे की वजह से पढ़ नहीं पाते होंगे। मुझे इन लोगों के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। प्रेम राही को उसके कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, दोनों बाइक पर होते हैं। राही बोलती है, प्रेम तुम इतनी धूप में गाड़ी को छोड़कर बाइक क्यों लेकर आए हो? प्रेम बोलता है कि वैसे बाइक पर जाने का मज़ा ही अलग है राही। और एक बात और है। राही बोलती है, क्या? प्रेम बोलता है कि बाइक पर हम दोनों एक दूसरे के करीब होकर बैठ सकते हैं ना। राही बोलती है कि तुम कितने चीज़ी हो गए हो। प्रेम बोलता है कि इसे चीज़ी होना नहीं बोलते, इसे रोमांटिक होना बोलते हैं। प्रेम और राही बाइक पर जाते जाते गाना गाते हैं, वो डांस भी करते हैं। इसके बाद वो दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। राही बोलती है, प्रेम जल्दी चलो, एक तो तुम्हारी रोमांस के चक्कर में मैं इतनी लेट हो गई हूँ, क्लास भी मिस हो जाएगी। प्रेम बोलता है, अच्छा? राही बोलती है, हाँ, तुम्हारी वजह से मुझे डांट पड़ेगी। प्रेम बोलता है कि तुम अपने टीचर को बोल देना, जो भी बात करनी है मेरे हस्बैंड से कर लो और मैं अपने आप सब कुछ संभाल लूँगा। राही बोलती है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बाय। राही वहाँ से जाने लगती है तो प्रेम राही को रोक लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी दूर से यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आया हूँ और तुम बस ऐसे ही जा रही हो। राही बोलती है, क्या हुआ प्रेम? प्रेम बोलता है कि पहले तुम मुझे गुड बाय किस दो और जब तक तुम मुझे गुड बाय किस नहीं देती मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। राही बोलती है, पागल हो गए हो क्या? प्रेम बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, वैसे तुम वैसा ही करो। इधर हम देखते हैं राही का टीचर वहाँ आ जाता है। वो प्रेम और राही को साथ देखता है तो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है। टीचर अपने फ़ोन में राही की पिक्चर देख रहा होता है। इधर प्रेम राही को बोलता है कि राही, घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, अपनी पढ़ाई पर फोकस करना। राही बोलती है, तुम भी स्ट्रेस मत लेना। राही प्रेम को बाय बोलकर वहाँ से जा रही होती है। इधर हम देखते हैं वो टीचर जानबूझकर प्रेम की बाइक को पीछे से आकर हिट करता है। प्रेम नीचे गिर जाता है। वो टीचर सोच रहा होता है कि राही को कोई भी हाथ लगाए ना, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो। इधर राही दौड़कर प्रेम के पास आती है। राही प्रेम को बोलती है, तुम ठीक हो ना? इसके बाद राही गाड़ी वाले को बोलती है कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? सर गाड़ी से बाहर की तरफ आ जाते हैं। राही उनको देखती है तो वो बोलती है कि सर आप। आगे हम अनु, भारती और बाकी के सभी लोगों को देखते हैं। सब लोग साथ मिलकर एक जगह की सफाई कर रहे होते हैं। वरुण भी उनके साथ होता है, उनकी हेल्प करवाता है। अनु वहाँ पर झाड़ू भी लगा देती है। इधर हम देखते हैं वरुण वहाँ पर पेंट कर देता है। सारा काम खत्म हो जाने के बाद सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये जगह तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है। आगे हम प्रेम और राही को देखते हैं। दिवाकर उन लोगों के पास आ जाता है और बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं था। राही बोलती है कि सर ऐसे कौन गाड़ी चलाता है, मेरे हस्बैंड को चोट लग जाती तो। सर बोल रहा होता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। प्रेम बोलता है कि राही कोई बात नहीं है, ये बोल रहे हैं ना कि इनसे गलती हो गई है। दिवाकर प्रेम को अपना इंट्रोडक्शन देता है। प्रेम बोलता है कि राही, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे दिवाकर सर इतने ज़्यादा हैंडसम है। प्रेम दिवाकर को बोलता है कि राही है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। प्रेम बोलता है, सर मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन प्लीज़ राही के साथ ऐसा मत करना। अगर राही कुछ नहीं समझे ना तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझा देना, और ये वैसे थोड़ी शरारती है तो इसके कान भी खींच लेना। दिवाकर बोलता है कि नहीं, राही बहुत अच्छी है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। प्रेम अपनी बाइक को वापस खड़ा कर रहा होता है, तभी दिवाकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ। दिवाकर प्रेम की हेल्प करता है तो दिवाकर का फ़ोन नीचे गिर जाता है और फ़ोन के अंदर बस राही की पिक्चर ही होती है। प्रेम फ़ोन को उठाता है तो दिवाकर जल्दी से अपना फ़ोन ले लेता है। वो बोलता है कि सॉरी, क्या है ना कि इसके अंदर टेस्ट पेपर है और मैं नहीं चाहता कि राही टेस्ट पेपर को देख ले। दिवाकर बोल रहा होता है कि क्लास के बाद मैं राही को पढ़ाने के लिए ही आ रहा हूँ, तो राही को मैं ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्रेम बोलता है कि नहीं सर, मुझे अच्छा लगता है, राही को तो मैं ही लेकर जाऊँगा, और वैसे भी इसी बहाने से हस्बैंड वाइफ को थोड़ा बहुत रोमांस करने का टाइम मिल ही जाता है। दिवाकर राही को बोलता है कि राही, क्लास का टाइम हो गया है, चले। इधर प्रेम राही को बोलता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा, तो मुझे मैसेज कर देना। प्रेम और राही को साथ देखकर फिर से दिवाकर जेलस फील करता है। दिवाकर और राही दोनों जा रहे होते हैं। दिवाकर अपने मन में सोच रहा होता है कि तुम 2-3 दिन नहीं आई ना, तो मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। जब तुम मुझे नहीं दिखती हो तो मुझे बहुत चुभन होती है, और जब तुम अपने पति के साथ होती हो ना, तब तो मुझे और भी ज़्यादा चुभन होती है। आगे हम अनु को देखते हैं। अनु बोर्ड पर लिखती है कि आओ पढ़े। इसके बाद वो माइक में अनाउंसमेंट करती है कि सुनिए सुनिए, जल्दी से सारे बच्चे बड़े सभी लोग यहाँ पर आ जाइए। हम देखते हैं चोल के सब लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। अनु बोलती है कि आइए, हमारी चोल की छोटी सी लाइब्रेरी में आइए। सब लोग अनु की तारीफ़ करते हैं। वो बोलते हैं कि चोल वाले यहाँ पर कबाड़ रखते थे, लेकिन आपने यहाँ पर इतनी अच्छी लाइब्रेरी बना दी है, किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था। अनु बोलती है, अब सारे के सारे बच्चे हैं ना, वो यहीं पर बैठकर पढ़ेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे ना तो एक दूसरे को देखकर और ज़्यादा पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। सारे बच्चे बोलते हैं कि हाँ। अनु सब लोगों को बोलती है कि आपके घर में कोई भी बुक हो, मैगज़ीन हो, पेंसिल, कोई भी किताब हो ना, वो आप यहाँ पर रख दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके, सारे के सारे बच्चे साथ मिलकर पढ़ सकें। वैसे ये सारे के सारे बच्चे आजकल मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन इनको किताबें पढ़ने की फिर से ज़रूरत है, तो इन लोगों की आदत पड़नी चाहिए कि ये किताबें पढ़ने लग जाएँ।
अनु बोलती है कि हम भी कम नहीं हैं, हम लोग भी सोशल मीडिया पर कुछ ना कुछ देखते ही रहते हैं। हमें भी टाइम मिलेगा ना तो हम भी यहाँ पर आकर बैठकर पढ़ लेंगे, किताबें पढ़ेंगे। इधर चोल के सब लोग अनु को बोलते हैं कि थैंक यू अनुपमा जी, आप हमारी चोल के लिए बहुत कुछ करती हैं। अनु बोलती है कि थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। जस्सी बोलती है यार अनु, तू बार बार कमाल करती रहेगी तो तुझे थैंक यू तो बोलेंगे ना। भारती बोलती है कि अनु ताई सच में आपसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। इधर परी भी बोलती है कि हमारी अनुमा ऐसी ही है। अनु सब बच्चों को साथ बैठा लेती है और उनको बोलती है कि चलो स्टोरी पढ़ते हैं। इधर वरुण सोच रहा होता है कि मम्मी सही बोलती है, ये औरत है ना इन सब लोगों के लिए भगवान बन चुकी है। मैं इसकी गुड बुक्स में रहूँगा ना तो मेरे लिए अच्छा होगा। वरुण अन्नू की और बच्चों की एक साथ पिक्चर क्लिक कर लेता है और अपनी माँ के पास भेजता है। बोल रहा होता है कि आई भले ही आप इस इलाके की नगर सेविका हैं, लेकिन आपकी सहेली है ना आपसे भी ज़्यादा पॉपुलर है। रजनी बोलती है कि हाँ ये तो मुझे पता है, तूने उस लड़की भारती के साथ दोस्ती की या नहीं की है। वरुण बोलता है कि आप फिक्र मत करो, मैं भारती और अन्नू दोनों का दिल जीत लूँगा। आगे हम रजनी को देखते हैं। वो देखती है कि पराग कोठारी का उसके पास कॉल आया हुआ है। रजनी बोल रही होती है कि पराग कोठारी, इस नाम को याद करते करते मैंने कितने सारे साल बिताए हैं, लेकिन अब पराग को समझ आ रहा होगा कि उसने मुझे कितना दुख दिया है, तभी ये मुझसे कॉल पर बात करना चाह रहा होगा। रजनी पराग के पास कॉल करती है। इधर मोटिवा पराग के साथ ही होती है। मोटिवा बोलती है कि कॉल स्पीकर पर रख। पराग बोलता है कि बाप प्लीज़। पराग वहाँ से चला जाता है। इधर मोटिवा सोचती है कि ऐसी कौन सी बात करनी है पराग को रजनी से जो हमारे सामने नहीं कर सकता। पराग अपने रूम में आ जाता है। रजनी पराग को बोलती है कि तुमने कॉल किया था। पराग बोलता है कि हाँ वो मैं। रजनी बोलती है कि बरसों पहले भी तुम ऐसे ही कॉल करते थे तो अटक जाते थे, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। पराग बोलता है और तुम पूरी बदल चुकी हो। तभी पराग के पास क्याथी आ जाती है। पराग बोलता है कि दरअसल मैंने थैंक यू बोलने के लिए कॉल किया था। क्याथी बोलती है कि रजनी जी। इधर रजनी बोल रही होती है कि किसके लिए। पराग बताता है कि आपने मेरे बेटे प्रेम को बचाया, उसी के लिए। रजनी बोलती है कि प्रेम तुम्हारा बेटा है। पराग बोलता है कि हाँ। रजनी बोलती है कि 1 मिनट होल्ड करना। इधर क्याथी बोल रही होती है कि उन्होंने क्या बोला है। पराग बताता है कि उन्होंने होल्ड करने के लिए बोला है। रजनी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। रजनी सोच रही होती है प्रेम कोठारी पराग कोठारी का बेटा है, वो अनु का दामाद है और अनु को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ेगी तो अनु को पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में मैं भी हिस्सेदार हूँ। अनु को कुछ पता नहीं चलना चाहिए और ये तो बिल्कुल भी नहीं पता चलना चाहिए कि पराग और मेरा गुजरा हुआ कल। रजनी पराग से बात करना शुरू कर देती है। उसको बोलती है कि पराग तुम जल्दी से मुंबई आ जाओ, तुम जैसे ही मुंबई पहुंच जाओ तो तुम मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे पास लोकेशन भेज दूंगी, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कैथी बोलती है कि क्या हुआ। पराग बोलता है कि कुछ नहीं, वो फ़िलहाल बिजी है, बोली कि बाद में बात करते हैं। पराग सोच रहा होता है कि रजनी को ऐसी कौन सी बात करनी है जो कॉल पर नहीं हो सकती। इधर हम रजनी को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि मुझे पराग से बात करनी ही होगी, अनु को कुछ भी पता नहीं चल सकता। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। अनु को पता चल जाता है कि पराग रजनी से मिलने के लिए आया है। यहाँ पर पराग और रजनी दोनों ही झूठ बोल देते हैं। पराग बोलता है कि मैं तो इनको थैंक यू बोलने के लिए आया था, इन्होंने प्रेम को उस दिन बचाया ना। अनु बोलती है कि हाँ। इधर रजनी बोलती है कि अनु आ जाना, बैठकर बातें करते हैं। पराग को पता नहीं होता है कि रजनी और अनु दोस्त हैं। हम देखते हैं पराग रजनी से बात करता है, उसको बोलता है कि तुम्हें ऐसी कौन सी ज़रूरी बात करनी थी कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। रजनी बोलती है कि मुझे बस टावर के बारे में ही बात करनी थी। पराग बोलता है लेकिन ये बात तो फ़ोन पर भी हो सकती थी। रजनी बोलती है इसके अलावा भी एक ज़रूरी बात थी। पराग बोलता है कि क्या। तभी अनु वहाँ पर घर पर आती है। रजनी डोरबेल की वीडियो पर देख रही होती है कि अनु यहाँ पर आई है। रजनी के हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। पराग दिखता है कि अनुपमा जी यहाँ पर आई है। पराग बोलता है कि अनुपमा जी को आप कैसे जानती हैं। रजनी बताती है कि ये मेरे बचपन की सहेली है। रजनी बोलती है कि पराग तुम और मैं साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, ये बात अनु को पता नहीं लगनी चाहिए। पराग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम क्या कहना चाह रही हो, क्या करना चाह रही हो। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होगा। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।